एक अद्भुत प्रसंग नंद चतुर्वेदी जी ने लिखा, व्यंग्यकार है, साहित्यकार है, उनको सुनते हैं। अंधेरे में डूबते उजालों के शहर, बड़ा अच्छा नंद चतुर्वेदी ने कभी लिखा था। आज सोचे कि हम आपके साथ इनकी चर्चा करें। रोशनी वाले शहर के बीच कौन गायब हो गया रख लाश। यह कविता बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन इसमें जो तत्कालीन देने वाला आश्चर्य है वह रोशनी में होने वाले दुष्कर्मों, अपराधों, सुनियोजित हत्याओं के फैलते दायरों का है। अंधेरे में डूबते उजालों के शहर। इस कोरोना काल में आप पूरे विश्व को देखेंगे, महानगर की संस्कृति, सभ्यता को देखें, चकाचौंध करता हुआ शहर। एकदम लगता है कि रात है ही नहीं, रात को मात देने वाले जो प्रकाश फैलता है, रोशनी फैलता है, लेकिन उसके अंधेरे को देखेंगे आप, जिसको नंद चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छे से, बहुत मार्मिक शब्दों में बयान किया है, बखान किया है कि इस रोशनी में होने वाले दुष्कर्मों, अपराधों, सुनियोजित हत्याओं के फैलते दायरों का है। शेक्सपियर की भी कविता है ना, जिसमें रात के अंधेरे को दुनिया भर के अपराधों, दुष्कर्मों का जिम्मेदार ठहराया गया। अंधेरे में ही तरह तरह के कुविचारों का जन्म होता है और उनकी कामयाबी की साजिशें रची जाती हैं। बचपन में हम सभी ने कई रातें सघन अंधेरों में कांपते कांपते काटी है। सभी लोग जो सुन रहे होंगे, देखे होंगे, इस बात को समझ रहे होंगे। डाकुओं की बड़ी वारदातें, हत्यारों की दुर्दांत इच्छाएं, स्त्रियों के अपहरण, कौन है? रात के भूतहा अंधेरे के साथ हमारे अवचेतन में, अनकॉन्शियस माइंड में बसी हुई है, फीड है। अंधेरे में पिशाच और चुड़ैल उत्सव मनाते हैं, नाचते गाते हम लोग सुनते रहे और ये दिमाग में बैठा हुआ है, जेहन में। बचपन में सोचते थे कि रोशनी वाले शहरों में कितनी खुशियाँ होंगी, वहाँ रात दिन की तरह ही रोशनी में नहाती है। आज पूरा देश रोशनी में नहाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, लेकिन क्या हो रहा है आज? उजाले में अंधेरे की कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। ये कौन सा अंधेरा है जो आज के लोग पहले से ज़्यादा डरे हुए हैं? जब रोशनी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, दिया जलता था, उस समय लोग उतने डरे हुए नहीं थे। उस समय के लोग तो निर्भीक थे। आज के लोग ज़्यादा डरे हुए हैं, ज़्यादा सहमे हुए हैं, ज़्यादा कमज़ोर हैं। यह कौन सा अंधेरा है? किन जगमगाते 5 सितारे होटल, 5 स्टार होटल, रेस्तरां, क्लब, ये जो नाच घर है, बलात्कार का निर्मम उत्सव क्या वहाँ नहीं मनाया जाता है? कौन सा घर, कौन सी गली, कौन सा मॉल, कौन सा गांव, कौन सा कस्बा, कौन सा शहर दिन के उजाले और रात की अपार रोशनी में लुटा नहीं जा रहा? दिन के उजाले और रात की अपार रोशनी में नंद चतुर्वेदी बहुत अच्छा लिख रहे, बहुत मार्मिक बात कर रहे हैं। अंधेरे के पिशाच और चुड़ैल पूरी रोशनी के बीचों बीच अपनी कंपनियां चलाकर मौत, नृशंस जनसंहार के सौदे कहाँ नहीं कर रहे हैं? दीनता, भूख, कुपोषण से लड़ते लड़ते लोग रोशनी के रास्तों पर आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? बहुत गंभीर बात। दीनता, भूख, कुपोषण से लड़ते लड़ते लोग रोशनी के रास्तों पर आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? ये आज की जो संस्कृति है, आज की जो जीवन शैली है, रहन सहन है, उसका स्याह चित्र नंद चतुर्वेदी बता रहे हैं। वो पूछते हैं, कहते हैं कि मुख्य प्रश्न पूछा जाना चाहिए, पूछा जा रहा है, वह यही कि रोशनी की विपुलता के बीच अंधेरे को शर्मिंदा करने वाले दुष्कर्मों के कारण क्या हैं? मुख्य प्रश्न जो पूछा जाना चाहिए, पूछा जा रहा है, वह यह कि रोशनी के विपुलता के बीच अंधेरे, मतलब अंधेरे को शर्मिंदा करने वाले दुष्कर्मों के कारण क्या है? क्या रोशनी हार गई? क्या यह रोशनी है ही नहीं? ये क्या सिर्फ रोशनी का सम्मोहन है, रोशनी का छल है? क्या यह शताब्दी केवल विपुल रोशनी की चकाचौंध में इतराई हुई है? वास्तविकता कहीं नजर नहीं आती क्या?
सच ये है कि वास्तविकता सबको नजर आती है, इसके लिए कोई दिव्य दृष्टि की जरूरत नहीं है। सचमुच कोई सामान्य आंखों से अगर थोड़ा सा दृष्टिपात करे तो वास्तविकता क्या है हम सभी जानते हैं। अब अपना देश क्या है, अपने देश को क्या हुआ? महावीर बुद्ध गांधी की सारी अहिंसक किलेबंदी को तोड़कर आज अपराध, हिंसा, अपहरण, बलात्कार, उत्पीड़न की दुर्घटनाएं चिंताजनक संख्या तक बढ़ गई। डेली आप देखिए, जो अखबार पढ़िए, टीवी देखिए, रेडियो सुनिए, सोशल मीडिया पर देखिए, आंकड़ा आता रहता है। कितनी घटनाएं हो, चारों तरफ यही चलता है। देखने की बात है, यह अव्यवस्था और आपराधिक शक्तियां कहीं बाहर से नहीं आई हैं। इस बात को समझिए, ये अव्यवस्था और आपराधिक शक्तियां कहीं बाहर से नहीं आए हैं। हमारे अपने लड़के हैं, हमारे अपने पड़ोसी हैं, हमारे सामने बड़े हुए हैं। कल तक दब्बू किशोर किशोरियां आज रिवॉल्वर दिखाते चलाते दिखते हैं, अपहरण करते या सामूहिक बलात्कार की साजिश रचते हुए, फर्जी कंपनियों का पैसा इकट्ठा करते हुए एक दिन गायब हो जाते हैं। बहुत सारी बातों को समेटते हुए नंद चतुर्वेदी ने यह बात लिखी है। आज जिस नए मध्य वर्ग का उदय हुआ है, ये बहुत ज्वलंत बात है। ये सब हमारे अंदर भी ये कशिश है, ये बातें हैं हमारे अंदर भी है। आज जिस बड़े स्वरूप में है, ज़्यादा लोग हैं, नए मध्यम वर्ग का जो उदय हुआ वो अंदर से बेचैन और हिला हुआ है। सबसे अधिक असुरक्षित, लालची और धन कुबेरों की पंक्ति में शामिल होने के लिए बेताब, धन कुबेरों की शक्ति में शामिल होने के लिए बेताब रोशनी में चमकते दुनिया भर की बेहतरीन सुविधाओं को समेटे शहरों ने प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन पैदा जो हो गया है मध्यम वर्ग के अंदर, ये जो बेचैनी पैदा हुई कि तुरंत धनवान होने की अदम्य आकांक्षा जो पैदा हो गई है ना, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। खुद भी समाप्त हो जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, अपने आसपास के परिकर को, परिवेश को भी समाप्त कर देगा। जो तुरंत धनवान होने की अदम्य आकांक्षा पैदा हो गई, परिश्रम से कमाने वाले या अन्य नैतिक साधनों से कामयाब प्रसन्न जिंदगी तलाशने का अब समय नहीं रहा। ऐसे लोग कहते हैं कि आप लोग आउटडेटेड हैं, जो परिश्रम से कमाना चाहते हैं, नैतिक साधनों से कामयाब होना चाहते हैं, सुख शांति समृद्धि प्रसन्नता जो जिंदगी में तलाश करते हैं, उनको कहते हैं आप लोग आउटडेटेड हैं। लेकिन ऐसे लोग, जैसा हमने कहा, फर्जी कंपनियों का पैसा इकट्ठा करते करते एक दिन गायब हो जाते हैं। कहाँ चेहरा छिपाते हैं? कहाँ चेहरा छिपाने का मुखौटा है शराब की बोतलें। ये बड़ा आज का नंगा सच है। नंद चतुर्वेदी के बहाने हम लोग आज इस पर चर्चा कर रहे हैं कि तुरंत धनवान होने की जबरदस्त ख्वाहिशें आज जो मध्यम वर्ग में फैल गया है, इसको हम, इस इच्छा को, इस वासना को, इस कामना को, इस कल्पना को थोड़ा शमन करें, रोकें, आत्मचिंतन करें। इसके लिए तो ये व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा हम लोग करते हैं। बहुत खतरनाक है। इस राजनीति का क्या है? कपटाचरण, यानी कपट आचरण, जिनको इन दिनों क्या कहा जाता है? विकास, डेवलपमेंट। कपट आचरण को इन दिनों विकास कहा जाता है। और यह स्पष्ट हो गया है कि धनाढ्य मध्यम वर्ग के लोग राज्य कोष का अधिकाधिक पैसा, संसाधन खींच लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात नंद चतुर्वेदी कर रहे हैं। जहाँ अशिक्षा, अंधेरा, मृत्यु भाग्य का खेल कहा जाता है, और वहाँ कहा जाता है संतोष ही धन है। वहाँ तक रोशनी नहीं पहुँची, चूंकि संसाधन को किसी और ने उड़ा दिया, उड़ा कर लेकर चले गए। और कहा जाता है, देखिए भाई, ये भाग्य का खेल है कि आप अशिक्षित रहिए, अंधेरे में रहिए और बिना इलाज के मृत्यु का वर्ण करिए, ये आपका भाग्य है। इसलिए संतोष ही धन है। यहाँ थोड़ा नेगेटिव तरीके से संतोष को ही धन के रूप में नंद चतुर्वेदी कहते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। संतोष सचमुच सबसे बड़ा धन है। जो धन कुबेर है, जो मध्यम वर्ग की चर्चा नंद चतुर्वेदी कर रहे हैं, क्या वो संतुष्ट हो गए? गलत करके, छल करके, प्रपंच करके, लोगों को लूट करके, ठग करके, झूठ बोल करके, धोखा दे करके जिन्होंने धन बनाया, रोशनी लगाई, जगमगाहट फैलाई कृत्रिम, क्या वो संतुष्ट है? नहीं है। इसलिए संतोष तो धन है।
रियल संपत्ति जिसको कहिए वो संतोष ही है। एक विकासशील देश और समाज के लिए क्या रोशनी का बराबर बंटवारा वाजिब बात नहीं है? ये पूछते हैं नंद चतुर्वेदी। रोशनी की, समृद्धि की, सुख और गरिमापूर्ण जीवन की जरूरत तो सबको है। सचमुच गरिमापूर्ण जीवन की सबको जरूरत है। यदि ऐसा नहीं होगा तो रोशनी वाले शहर अराजकता के अंधेरे में विलीन हो जाने के लिए तैयारी में है। रोशनी वाले शहर, अराजक की स्थिति निश्चित रूपेण वहाँ पैदा होगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या होगा जानते हैं परिणाम? तब वहाँ जितनी रोशनी होगी उससे ज़्यादा हिंसा का अंधेरा होगा, जिससे ज़्यादा समृद्धि के दिए नहीं जल पाएंगे। तो जितने ज़्यादा समृद्धि के दिए जलाए जाएंगे रोशनी उतनी ही कम होती चली जाएगी। ये एक भविष्य का प्रश्न है। भविष्य में ऐसी ही स्थिति होगी। अगर ये ऊंच नीच, गरीब अमीर की खाई बढ़ती जाएगी, अगर इसको पाटा नहीं जाएगा तो फिर हिंसा बढ़ेगी, अराजकता फैलेगी। जबकि आज पूरा देश रोशनी में नहाने के लिए प्रतिबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है कहिए तो। लेकिन अब प्रार्थना में तमसो मां ज्योतिर्गमय कहते हुए क्या कभी कभी कुछ हंसी नहीं आती? कौन सा अंधेरा, कहाँ अंधेरा? देखिए ये तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये ज्योतिर्गमया जो है ना, ये जो उपनिषद का, वेद का वाक्य है, ये क्या है? दरअसल यह अंदर के अंधेरे को दूर करने की बात है। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर बढ़ने की बात है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, बाहर के उजाले का अंधेरा भी तभी दूर हो पाएगा जब अंदर प्रकाश होगा। अब निष्कर्ष की बात करें, नंद चतुर्वेदी ने तो प्रश्न पूछ दिया कि अगर हम समृद्धि के दिए जलाते रहेंगे, चकाचौंध फैलाते रहेंगे तो हिंसा का अंधेरा, अराजक की स्थिति पैदा करेगा। उसका जवाब यही है, समाधान यही है, उत्तर यही है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंदर का अंधकार दूर करने के लिए हमें पीड़ा निवारण को अपनाना होगा। पीड़ा निवारण की सेवा करनी होगी, सुविधा संवर्धन की सेवा करनी होगी और अंत में पतन निवारण की सेवा करनी होगी कि आदमी का चिंतन इतना निकृष्ट क्यों हो गया, पतन के गर्त में क्यों चला गया। आज का चिंतन सबसे मूल सेवा है पतन निवारण। क्यों इतना पतित हो गया आज का आदमी? पतित आचरण क्यों करता है? रुपये के पीछे अपने सिद्धांतों को, अपने मूल्यों को, अपने जीवन मूल्यों को भूल जाता है, छोड़ देता है एक झटके में। इतना पतित क्यों हो गया? लेकिन पतन निवारण की सेवा से पहले हमें पीड़ा को दूर करना होगा, लोगों के कष्ट कठिनाइयों को दूर करना होगा, उनको कुछ सुविधा संवर्धन की सेवा करनी होगी। व्यक्ति क्यों दुखी है, कष्ट में क्यों है, उसके बाद बताना होगा कि आपके दुख का कारण क्या है, कष्ट का कारण क्या है, इस बेचैनी, इस हताशा, निराशा, अवसाद का, डिप्रेशन का कारण क्या है। पहले पीड़ा निवारण की सेवा, फिर सुविधा संवर्धन की सेवा और फिर पतन निवारण की सेवा करनी होगी। तभी अंदर का जो अज्ञान है, जो उसका अंधकार है, वह दूर होता चला जाएगा। ये प्रयास करना होगा। अब सवाल है, हिंसा होती क्यों है? ये बुद्ध, गांधी, महावीर का देश, अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले देश में इतनी हिंसा क्यों होती है? झगड़ा हम क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा है? हम लोग झगड़ते क्यों हैं, लड़ते क्यों हैं, एक दूसरे से छीना झपटी क्यों करते हैं? बच्चे में भी करते रहे हैं, बड़े लोग भी करते रहते हैं। और जो अदावत होती है, जो झगड़ा होता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। कितना लोग संकल्प लेते हैं कि उसने हमारे परिवार के एक को मारा, हम दो को मारेंगे। तब तक हमने देखा है चप्पल नहीं पहनते थे, खाली पैर रहते थे जब तक उसको मार नहीं देंगे। इस तरह का भी व्रत लेते थे। हम हमारे घर के पास ही वो रहते थे। एक दिन मिलने आए तो जब उनकी बात सुनते रहे, उनके अंदर जीवन का एकमात्र उद्देश्य कि हमको उसको मार देना है, और तब तक चप्पल नहीं पहने, खाली पैर रहते। ये कौन सा व्रत है, कौन सा तप है? 2 साल बाद सुना कि हाँ उन्होंने एक को मार दिया और भागे भागे फिर रहे। 3 साल बाद सुना कि उनको उन लोगों ने मार दिया, बात खत्म हो गई। ये कौन सा तप कर रहे हैं? सच्ची घटना बता रहे हैं। धोती पहनते थे, धोती से ऐसे लपेटे रहते थे, देखने से बड़े सौम्य लगते थे, बहुत कम बोलते थे, लेकिन किस चीज़ का शपथ है?
दुश्मन को, प्रतिद्वंदी को मार देने का। ये झगड़ा कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा, ये अंतहीन सिलसिला। आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मार पछाड़ की संस्कृति विकसित होती जा रही है, वो चिंतन विकसित होता जा रहा है। उसने एक मारा तो हम दो मारेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। एक कहानी सुनाते हैं, इतनी अंधेरे की बातें कर लिए, हालांकि समाधान की बात की है, तमसोमा ज्योतिर्गमया, लेकिन एक कहानी सुनते हैं। किसी जंगल में दो साधु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। दोनों साधुओं में बहुत स्नेह और प्रेम था। निरंतर साधना में लीन होकर दोनों ने अपने मन की वृत्तियों को साफ कर लिया। जितनी कुवृत्तियां थी, गलत प्रवृत्तियां थी, उनको उन्होंने साफ कर लिया। उनके पास अब नज़दीक के गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आते और उनसे समाधान पूछते, और वे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनते और उन्हें कोई ना कोई रास्ता जरूर बता देते थे साधुजन। कई बार उन्होंने लोगों के झगड़े को भी सुलझाया। इस तरह उनकी ख्याति चारों तरफ फैल गई और वे दूर दूर तक माने जाने लगे, उनको लोग जानने लगे। एक दिन एक साधु ने दूसरे साधु से कहा कि लोग न जाने आपस में झगड़ते क्यों हैं, लड़ते क्यों हैं, मार पिटाई क्यों करते हैं, गोली बंदूक बारूद क्यों चलाते हैं, हिंसा क्यों करते हैं, झगड़े का कारण क्या होगा, क्यों लड़ते हैं? क्यों ना एक बार हम भी लड़कर देखते हैं कि आखिर कारण क्या है लड़ने का। आपस में दोनों साधु ने कहा कि हम लड़ते हैं। दूसरा साधु बोले, अरे नहीं भाई, हमारी प्रकृति ही इस प्रकार की नहीं है, हमारे हृदय में तो प्रेम और शांति के सिवा और कुछ है ही नहीं, फिर भी तुम कहते हो तो झगड़ कर देखते हैं, आखिर होता क्या है। अब दोनों साधु आपस में झगड़ने के लिए तैयार हो गए। मजेदार कहानी है, सुनेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। अब यह सुनकर पहले साधु ने फलों की एक टोकरी एक कोने में रखकर कहा, देखो यह टोकरी मेरी है, इसे हाथ में लगाना है। दूसरा बोला, नहीं भाई, यह टोकरी तो मेरी है, मैंने ही फल तोड़कर इसमें जमा किए हैं, तुम अपना फल तोड़कर अपनी टोकरी में जमा कर लेना, अपनी टोकरी अलग बना लेना। यह सुनकर पहले साधु ने कहा, अच्छा तो तुम ही यह टोकरी रख लो, इसमें तुम्हारा परिश्रम लगा है, वैसे भी आज मेरी इच्छा कुछ खाने की नहीं है। अब वे किस बात पर लड़ते? दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई झगड़े की जड़ बन ही नहीं पा रही थी कोई। कुछ देर बाद एक दूसरे का चेहरा देखते देखते दोनों साधु खिलखिलाकर हंस पड़े। एक झगड़ा शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया। दूसरे साधु ने कहा, हम अपने मन को जीत चुके हैं ना, हमारे भीतर अहंकार की भावना समाप्त हो चुकी है ना, इसलिए हम लड़ नहीं सकते। अब ये कहानी सुनने में तो अच्छा लगता है, क्या हम अपने अंदर इस तरह का भाव विकसित नहीं कर सकते? साधु ने जिस तरह एक दूसरे को कहा कि हमें पता चल गया है कि झगड़े की जड़ में असहयोग और ईर्ष्या की भावना होती है, हमें इन भावनाओं को, हमारे अंदर ये भावना है नहीं, ना असहयोग की भावना है ना ईर्ष्या की भावना है, जो झगड़े की जड़ है, लड़ाई की जड़ है, हिंसा की जड़ है। ईर्ष्या पनपती कब है, असहयोग पनपता कब है? अहंकार से। मूल जड़ में अहंकार है और अहंकार के जड़ में अज्ञान है, अविद्या है। हम इसे समाप्त करें तब बात बनती चली जाए। आज जिस तरह का माहौल है ना, और जिस तरह कोरोना का संकट काल है, बहुत खतरनाक स्थिति है, उसमें हिंसा को बढ़ावा देने वाले तमाम तत्व मौजूद हैं। हिंसा को न्यूनतम स्तर पर ले जाने और अहिंसा को पोषित करने के लिए हमें क्या करना है? झगड़ा, ये कहानी हमने सुना दी। किसी भी झगड़ा, किसी भी हिंसा, किसी भी लड़ाई की या मारपीट के मूल में असहयोग की भावना है और ईर्ष्या की भावना। तो अहिंसा को पोषित करने के लिए, हिंसा को हटाने के लिए क्या करना होगा? हमने बहुत सारे विद्वानों के लेख पढ़े, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि हमें परिवेश बदलना होगा, जबकि आध्यात्मिक लोग क्या कहते हैं? उसे बदलने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम ध्यान है। ध्यान से हिंसा की प्रवृत्ति को हटाएं, असहयोग की प्रवृत्ति को हटाएं, ईर्ष्या की प्रवृत्ति को हटाएं, अहंकार की प्रवृत्ति को हटाएं और उदारता, सहनशीलता, सहयोग की प्रवृत्ति को बढ़ाएं। किसके माध्यम से? ध्यान के माध्यम से। कहते हैं कुछ लोग परिवेश को बदलिए, कुछ लोग कहते हैं ध्यान करिए। बड़ा अद्भुत विषय है, बहुत जरूरी है समाज में जो आज अराजक स्थिति है, जो अभी हमने नंद चतुर्वेदी के ज्वलंत सवाल को आप सामने रखा, समाधान की बात की।
झगड़े की बात भी की कि झगड़ा का कारण क्या है और घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण, परिवार में स्वर्गीय वातावरण कैसे बने, उदारता और सहनशीलता विकसित करें, सहिष्णुता लाएं, जो आज समाज से हम लोगों के अंदर से गायब हो गया, परिवार से गायब हो गया। अहंकार में टर रहते हैं हम लोग। अच्छा, हमको उसने कहा एक आंख दिखाया, हम उसका दोनों आंख फोड़ देंगे। आज तो हम इस चिंतन में जीते हैं। लेकिन क्या है, परिवेश बदलने की बात भी महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तमसो माँ ज्योतिर्गमय है कि अंदर का अंधेरा हटेगा तो बाहर का अज्ञान रूपी अंधकार भी छटेगा, ये बात तो सही है। लेकिन बाहर भी कुछ काम करना चाहिए। परिवेश को हम ऐसे ही नकार नहीं सकते। जैसे एक बच्चा टीवी देखने बैठता है, सिनेमा में बैठता है, अखबार पढ़ने बैठा है, वह उन सारी घटनाएं जो हिंसा उत्तेजना देने वाली है वो देखता, वह पढ़ता है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसमें अहिंसा का विकास होगा? विचारिए ना, उसके कच्चे दिमाग पर निश्चित ही इतना प्रभाव पड़ता है कि वह जाने अनजाने हिंसा की ओर मुड़ता ही नहीं है, हिंसा की ओर दौड़ने लग जाता है। आज एक प्रश्न यह है कि समाज में इतने अपराध व हिंसा का वातावरण क्यों है, जो नंद चतुर्वेदी ने भी उठाया। छल, धोखा, धन कुबेर बनने की जो छटपटाहट, एक बेचैनी है, कसमसाहट जो है, क्यों है? परिवेश बदलना होगा, ये प्रश्न है। समाज में इतना ये सब चीज़ क्यों बढ़ रहा है? अगर कारण खोजा जाएगा तो बहुत सरल है। मनुष्य को जितनी हिंसा की घटनाएं, चर्चाएं सुनने को मिलती है ना, उसकी जितनी सुनने को मिलती है, वो जो है ना बहुत ही खतरनाक स्थिति की ओर, भयावह स्थिति की ओर ले जा रहा है। आप बताइए कि जितना सुनने को मिलता है उसके तुलना में अहिंसा की एक भी घटना, एक भी चर्चा सुनने को मिलती है? सुनने को नहीं मिलती। एक पूरा वातावरण, परिवेश जो मिल रहा है ना, वह अपराध को बढ़ाने वाला मिल रहा है। लेकिन हम पूछते हैं क्या आवश्यकता है कि बुरी बातों और बुरी घटनाओं को संक्रामक बनाया जाए? प्राचीन काल में एक नीति का सूत्र था, बुरी बातों को फैलाना नहीं चाहिए। हमें याद है, हालांकि हम वही बात बोल रहे हैं, कि एक घर में किसी की माँ ने आत्महत्या कर, हम लोग मातम कुर्सी के लिए गए, उसे हम लोग को नहीं पता था। हमारे साथ जो गए थे, एक आध महीने बाद पता चला। बोले आपको मालूम था? मैं दूसरे बोले हाँ हमको मालूम था। तो बताए, बोले किसी घर की बुरी बातों को फैलाना नहीं चाहिए। तो हमें ये बात याद आया कि अगर बूढ़ी माँ ने आत्महत्या की है, वो हमारे साथ है, हमारे बड़े शुभचिंतक हैं हम लोग एक दूसरे के, और सभी के सुख दुख में हम लोग जाते हैं। उन्होंने कहा कि बुरी बातों को फैलाना नहीं चाहिए, किसी घर की बातों को नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन आज टीवी हो, अखबार हो, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर एक एक बातों का जिस तरह से विश्लेषण करते हैं, ये कहाँ चली गई बात? ये नीति का सूत्र कहाँ चला गया? बुरी बातों को फैलाना नहीं चाहिए। क्या इस परिस्थिति और वातावरण में कल्पना करें कि हिंसा व अपराध नहीं बढ़ेंगे? इससे सबसे पहले ध्यान देना है अपने परिवेश पर, अपने वातावरण पर। हमने अपने चारों ओर किस प्रकार के वातावरण का निर्माण कर रखा है, वह जब तक नहीं बदलेगा, हिंसा की, उत्तेजना की जो जड़ है ना, वो और पुष्पित, पल्लवित, विकसित होंगी और उभरती चली जाएंगी। हाँ, यह भी सच है कि सिर्फ परिवेश बदलने से सब कुछ नहीं बदल जाएगा। हमें जड़ में जाना होगा। जो हमने कहा, अंदर का अंधेरा हटाना होगा तो बाहर का अंधेरा हटेगा, तो हिंसा, लड़ाई झगड़ा, छल प्रपंच, धोखा, फरेब मिटेगा। लेकिन दुनिया में दो तत्व तो होते ही हैं, दिन है तो रात है, गुण है तो अवगुण है, सुख है तो दुख है। खैर, इस पर चर्चा हम लोग इस बार के नवरात्रि में करेंगे। ये प्रकृति के नियम है। अब विवेक की दृष्टि है तो उठा लीजिए, विवेक का उदय, विवेक का प्रकाश आएगा कैसे? जब अंदर का अंधकार हटेगा। इस पर चर्चा करेंगे। जैसे दुनिया में एक तत्व सिद्ध करने वाला होता है, एक तत्व बाधा डालने वाला होता है। आज हिंसा के तत्व ज़्यादा हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, संदेह सब हिंसा के ही साधक तत्व हैं। संभवतः एकमात्र बाधक तत्व है इस हिंसा का अध्यात्म, आत्मज्ञान, आत्मानुभूति, समान अनुभूति। उस पर हमारा ध्यान लेकिन कम जाता ही नहीं है कि दूसरे के पीड़ा को हम अनुभूति कर सकें, अनुभूत कर सकें। एम्पैथी जिसको बोलते हैं, कहाँ होता है? और जब तक ये अनुभूति नहीं होगी, जो हमने कहा, पीड़ा निवारण की सेवा नहीं हो पाएगी, सुविधा संवर्धन की सेवा नहीं हो पाएगी, पतन निवारण की सेवा नहीं हो पाएगी। सहानुभूति में तो लगता है कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, एक दाता, एक पाता, एक ऊंचा, एक नीचा लगता है। समान अनुभूति में एक ही तल पर खड़े हैं, कोई देना लेना नहीं है, बस महसूस कर रहे हैं और उनके लिए
सेवा सहयोग जुटा रहे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो विवेकानंद जी का वाक्य है ना, उस गरीब को धन्यवाद दो जिसने तुमको पुण्य करने का अवसर प्रदान किया, तो फिर कोई वो गरीब गरीब नहीं लगता, नीचा नहीं लगता, बराबर लगता, ऊंचा ही लगता है। उसके कारण हम सेवा का कार्य कर पा रहे हैं, सौभाग्य का अवसर मिला है, सौभाग्य को बढ़ाने का अवसर मिला है, पुण्य करने का अवसर मिला है, उसके कारण मिला है। ऐसा सोच करके हम सेवा कार्य आज करते हैं नहीं, कल अखबार में कैसे नाम छपेगा, टीवी पर कैसे दिखाई पड़ेंगे, और नहीं तो दुखी हो गए, कोई जाना ही नहीं। अभी हमने सुना ना, किसी ने अमिताभ बच्चन से पूछा आप दान क्यों नहीं करते हैं, कोई पटेल, तो वो दुखी होकर के बहुत बोले कि हम दान करें तो लोगों को बताएं कि हमने बिहार में क्या किया, हमने कोरोना के लिए क्या किया, हमने शहीद हुए सीआरपीएफ में लोगों के लिए क्या किया, हम बताएं क्या। अभी अमिताभ बच्चन, शायद कल की बात है ये हुआ, तो बताने की बात भी नहीं है, कुछ लोग चुपचाप करते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि बड़े लोग अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो कहता है अच्छा होना अच्छी बात है, कहा जाता है, लेकिन अच्छा दिखना उससे अच्छी बात है, कुछ पता चलना चाहिए ताकि प्रेरणा मिले। सेवा सहायता लोग कर रहे हैं, हम लोग सोनू सूद की चर्चा करते थे कि सहायता करो, किसी के फटे में टांग ना रहो, नहीं तो फंस जाओ। लेकिन सेवा सहायता अगर पीड़ा निवारण को किया जा रहा है वो मालूम भी होना चाहिए ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। अब अमिताभ बच्चन जी नहीं बताते हैं, वो भी एक अच्छी बात है। कहा भी जाता है एक हाथ से जो दान करे दूसरा हाथ ना देखे, न जाने, न महसूस करे, इस तरह से गुप्त होना चाहिए दान करना, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन जो आज का युग है, तो आखिर प्रेरक व्यक्तित्व कहाँ मिलेंगे? आज तो बौने व्यक्तित्व मिलते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कक्षा में प्रेरक व्यक्तित्व बनने के लिए ही ये सब बात कर रहे हैं। तो हिंसा का एकमात्र बाधक तत्व है अध्यात्म, आत्मज्ञान, आत्मानुभूति, समान अनुभूति करते होंगे अमिताभ बच्चन, चुपचाप करके चल देते होंगे, मज़ा उसी में है। लेकिन हम लोग का ध्यान इस पर कम जाता है। साधक तत्व चारों ओर बिखरे पड़े हैं, यानी हिंसा के साधक तत्व। हिंसा के बाधक तत्व तो बहुत हैं, बाधा डालते हैं फिर, लेकिन हैं, हम उसको जागृत करें। चूँकि हिंसा का बढ़ाने वाले साधक तत्व तो ज़्यादा हैं, उसको बाधा फैलाने वाले अध्यात्म तत्व तो कम है, इसलिए अहिंसा का विकास होने में कठिनाई होती है। कैसे अहिंसा का विकास हो? आज का इस ज्ञान ज्ञान और ध्यान की कक्षा, जो व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा है, उसमें अगर हम निष्कर्ष की ओर आए तो अहिंसा का विकास में जो कठिनाई है उसको हम कैसे दूर करें। एक ही पारसमणि है अपने पास, उससे लोहे को सोना बनाया जा सकता है, उसके द्वारा समाज में शांति और अमन चैन की स्थापना की जा सकती है। हमारे सामने वह क्या है, उसको हम जानते हैं, उस पारसमणि को जानते हुए भी नहीं मानते हैं, नहीं जानना चाहते हैं और सोना नहीं बना पा रहे। कभी कोई प्रश्न तो कभी कोई प्रश्न सामने आया। हमें फिर इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि परिवेश बदलना है और परिवेश के साथ साथ उन तत्वों को भी बदलना है, यानी मौलिक मनोवृत्ति को बदलना है, उस जीन को बदलना है, उस डीएनए को बदलना है, यानी अपने कर्म को भी बदलना है। ये बात समझे वो पारसमणि क्या है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक, कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं जीन को नहीं बदला जा सकता, जैसे कुछ अध्यात्म भी कहते हैं कि संस्कार नहीं बदला जा सकता। मनोवैज्ञानिक भी इस मौलिक प्रवृत्ति को बदलने की बात को नहीं मानते, कभी मानते और कभी नहीं भी मानते साइकोलॉजिस्ट लोग। पर अध्यात्म कहता है मूल से रूपांतरण संभव है। कर्मवाद में भी यह बात मानी गई है कि कर्म को बदला जा सकता है। सब कर्मवादी भी इस बात को हालांकि नहीं मानते कि कर्म को बदला जा सकता है, पुरुषार्थ से भाग्य को बदला जा सकता है। हाँ, यह असंभव तो नहीं है, कठिन अवश्य है। हाँ, कुछ दार्शनिकों ने, फिलोसफर ने इस पर गंभीरता से विचार किया कि कर्म को बदला जा सकता है, कि साधना और तपस्या सारे बेकार हो जाते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा, कर्म को, अपने स्वभाव को पहले स्वीकार करें, फिर साधना करें, तब के माध्यम से आप अपने को रूपांतरित कर सकते हैं। आप में परिवर्तन ही नहीं आएगा, रूपांतरण होगा। ट्रांसपर्सनल जिसकी बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल की जो बात कहते हैं, वो हो सकता है। कैसे हो सकता है? हमारे सामने एक सूत्र है बदलने का, परिवर्तन का। हम लोगों ने गीत गाया ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, यह संदेश सुनाता चल, आगे कदम बढ़ाता चल, बढ़ाता चल, बढ़ाता चल। तो ये बदलने की परिभाषा क्या है? यह परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? हिंसा के संस्कार को खत्म करने की
प्रक्रिया क्या है, हिंसा के जड़ों पर प्रहार कैसे किया जा सकता है, भय को दूर कैसे किया जा सकता है, महत्वपूर्ण उपाय है वो पारसमणि जानते हैं क्या है? सिर्फ और सिर्फ ध्यान। जो हमने शुरू में कहा, परिवेश बदलना होगा और ध्यान करना होगा। ध्यान के माध्यम से हिंसा के जड़ को काटा जा सकता है। धर्म में हिंसा के जड़ को काटने वाले जितने तत्व बताए गए हैं ना, उसमें सबसे ऊपर है ध्यान। श्वास भी तो एक प्रकार का ध्यान है और स्वाध्याय भी ध्यान है। श्वास लेना छोड़ना जो अभी कराया जाएगा ध्यान के माध्यम से, वो भी एक ध्यान है और स्वाध्याय भी ध्यान है। अनेक उपाय है, पर इनमें सबसे गहरा साधन उपाय है ध्यान। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग प्रतिदिन प्रत्येक सप्ताह सामूहिक रूप से ध्यान करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से ध्यान करते हैं, करवाते हैं, लेकिन जैसे ही ध्यान शुरू होता है सब लोग मोबाइल छोड़ के उठ जाते हैं कि चलो अब ध्यान हो रहा है, चलो चलो घर का कुछ और काम करते हैं, दूसरा काम करते हैं। अरे ध्यान करिए, आपके वृत्ति को, आपके संस्कार को, आपके जीन को, आपके डीएनए को बदलेगा, आपके कर्म को बदलेगा, आपके भाग्य को बदलेगा। ध्यान इतनी बड़ी चीज है। ध्यान सबसे गहरा ध्यान, 2.5 मिनट का ध्यान 2 दिन की तपस्या को भी पीछे छोड़ देता है। 2 दिन भूखे रहिए और 2 मिनट का ध्यान करिए। ध्यान में इतनी अपार क्षमता है, शायद हजारों वर्ष की तपस्या को 1 घड़ी का ध्यान पीछे छोड़ देता है। हमें फिर से इसका मूल्यांकन करना होगा कि अहिंसा का विकास करने के लिए, खुद को जानने के लिए, प्राणी मात्र की समानता को समझने के लिए, उनके प्रति अहिंसा के सूत्र का, संवेदना के सूत्र का विकास करने के लिए जो शक्तिशाली साधन है वह पारसमणि है, वह है ध्यान। ध्यान के द्वारा हम हिंसा की जड़ों को भी समझ सकते हैं और अहिंसा के जड़ को भी समझ सकते हैं। हिंसा की जड़ को काट सकते हैं और अहिंसा के जड़ में अधिक खाद पानी दे सकते हैं। इसलिए इन सारी स्थिति को समझने के बाद जो हम लोग प्रयास करेंगे ना, जो प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन अपने आप होता चला जाएगा समाज में। बस इस बातों को समझने की कोशिश करें और स्वीकार करने की भी कोशिश करें तो ध्यान हो जाएगा। ध्यान में मन लगने लगेगा, रूपांतरण हो जाएगा, परिवर्तन ही नहीं होगा। अंधकार के वक्ष को आप चीरते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे और नया सूर्योदय, नए प्रभात को हम महसूस कर पाएंगे। जन जन में उस अमृत तत्व को, प्रकाश के तत्व को बांट पाएंगे, उस ज्ञान रूपी प्रकाश को फैला पाएंगे। ये बात बहुत गहरी और बहुत आज के समय में विचारणीय है। हम सभी को विचारना चाहिए। जो वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने कहा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ध्यान करिए ना, बुरी बातों को मत फैलाइए ना। टीवी वाले भी, अखबार वाले भी कुछ टीआरपी के चक्कर में ना पड़े, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ को भी तो दिखाएं ना कि दुनिया में क्या हो रहा है। क्या वैसे पत्रकार के अंदर वो प्रवृत्ति है, वो वृत्ति है जो गांव में जो नहीं जानते? अगर वो पटेल नहीं पूछती महिला तो क्या अमिताभ बच्चन बताते कि हमने कहाँ कहाँ दान दिया? नहीं पता चलता। वो सब खबर आगे आए तो अच्छी बात है ना, नहीं करेंगे। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति जो होती है ना, बहुत पतन निवारण की बात है। किसी घर की चुगली हो, चकारी हो, सुनने में बड़ा रस लेता है। ये मन जो है ना बहुत आनंदित होता है, हर्षित होता है। चलो उसके यहाँ ऐसा हो रहा है, जबकि नीति क्या कहती है कि बुरी बातों को फैलाना नहीं चाहिए। ठीक है, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण के लिए, आत्मसमीक्षा के लिए आपस में बात करें, लेकिन उसे सार्वजनिक मंच पर या 10 लोगों के बीच किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी की बुराई मत कीजिए। उसको अकेले समझाइए और कहिए कि तुम अपने अंदर ये सुधार करो। ये बातें होनी चाहिए।